तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बलवति विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे। करवरन विराज सुबेसा कारण कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंगे सदैव साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। रघुचरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे सिरिपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहिता ईसा। यम कुबेर दिक्पाल जहांते कवि कोविद कहि सके कांते। पुकार सुग्रीव ही किनारा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र योजन पर भानु तेलो ताहि मदद बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माहि जग दिलास कयो वचन जनाहि। दुर्गम काल जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे हो क्या क्या बिनु पैसारे। सब सुगल है तुम्हारी शरणा। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। रामचरित जय शरणं बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोल श्री राम जय राम जय जय राम बोल श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा। या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती भगवती निशेषजाड्यापहा। जय श्री राम। माँ जगदम्बा भगवती आदि शक्ति जगत जननी के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस महान सागर रूपी ग्रंथ की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास जी महाराज, अन्य जितने भी कवीश्वर कपीश्वर है सबको मेरा बारंबार प्रणाम। मेरे गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन। देवों के देव महादेव भगवान शंकर को सपरिवार साधुवाद अभिनंदन। मेरे साथ आए हुए सभी ब्राह्मणों को कोटि कोटि वंदन, जो अब तक मेरा साथ देते आ रहे हैं, आगे भी देंगे। आप सब श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम आश्रम कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शिव महिला मंडल का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आओ
थोड़ी देर के लिए भगवान की कथा में प्रवेश करने के लिए भगवान से जुड़ने का प्रयास करें और प्रभु के नाम का सुमिरन करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 आओ मेरे रघुवर राम, आओ मेरे रघुवर राम, तरस दिखाओ श्री भगवान, रस दिखाओ श्री भगवान, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 एक बार भूपति मन भाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, वेग लागी मोरे सुत नाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, वस्तु अमोलिक ही मेरे सतगुरु, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, सतगुरु मेरे राह बताई, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सनातन धर्म की जय, रामचरितमानस की जय, सदगुरु महाराज की जय, जगदियाँ जोता वाली माता तोरी सदा ही जय, बोली चुकी माफ करने वाली माता आपकी सदा ही जय। तो आओ
अपने अपने सदगुरु महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए कल जहाँ से कथा को विश्राम दिया था वहीं से आरंभ करते। कल भगवान शंकर माता सती लोमस ऋषि के यहाँ से राम कथा को सुन करके कैलाश की ओर जा रहे थे। भगवान शंकर के मन में इच्छा हुई, त्रेता युग चल रहा है, मेरे प्रभु लीला कर रही है, मेरा मन करता है कि मैं भी मेरे प्रभु को देखूं, मैं भी उनके दर्शन पाऊं। इस प्रकार का विचार कर रहे थे तो क्या हुआ? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शंभु समेत ही राम ही देखा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शंभु समेत ही राम ही देखा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज कहते हैं जब भक्त सच्चे दिल से पुकार करे, सच्चे मन से याद करे तो भगवान अवश्य दौड़े आते हैं। एक बार की बात है, राजस्थान प्रांत के अंदर एक प्रभु की दीवानी थी, नाम था कर्माबाई। कर्माबाई के पिताजी ठाकुर जी महाराज के बड़े भक्त थे। उनका नियम था जब भी भोजन करते उससे पहले मंदिर के अंदर जाकर ठाकुर जी के भोग लगाते, प्रार्थना करते, महाराज आओ आकर के भोग लगाओ, आओ मेरे प्रभु जी आकर के भोग लगाओ, मैं द्वार तेरे खड़ा कब से अखियाँ प्यासी रे प्रभु, आओ आकर के भोग लगाओ। इस प्रकार की प्रार्थना करते। एक बार किसी कारणवश उनको कहीं बाहर जाना पड़ गया। कर्माबाई के पिता कर्मा को बोल करके जाते हैं कि कर्मा मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, मेरे को आने में देर हो जाएगी, तो भोजन करने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना, फिर भोजन करना, जब तक भोग नहीं लगाए तब तक भोजन नहीं ग्रहण करना। कर्माबाई पिता की आज्ञा मान करके शाम को ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगाने जाती है। हर रोज पिताजी अनेक प्रकार के भोग बनाते हैं, ले जाते हैं मंदिर में, रख देते हैं। आज कर्माबाई ने खिचड़ा बना करके ठाकुर जी के सामने पेश किया और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहती है आओ भगवान भोग लगाओ। अब कर्मा को ये नहीं पता भगवान की मूर्त के आगे भोग लगा करके वापिस प्रसाद को उठा लिया जाता है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वो कोई आकर के भोग ग्रहण नहीं करते। कर्मा को पता नहीं था, खड़ी रही। भगवान ने उसका प्रेम देखा, कर्मा ने पर्दा किया तो ठाकुर जी महाराज प्रकट हो गए। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। आकर के भोग लगाया, भोग लगा करके अपने धाम को चले गए।
अब क्या हुआ, मंदिर के बाहर प्रसाद वाले खड़े थे। कर्मा जैसे ही बाहर आई वो कहने लगे, कर्मा प्रसाद दे ठाकुर जी का। कर्मा कहने लगी, प्रसाद कहाँ से दूं, प्रसाद तो सारा का सारा ठाकुर जी खा गए, मेरे लिए भी नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या दूं। संसारिक लोग थे, मन में ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई। कहा पंडित जी की लड़की बड़ी झूठ बोलती है, खुद खा गई और नाम भगवान का लगाती है। पूरे गांव में विरोध हो गया, पूरा गांव विरोधी हो गया। अगले दिन उसके पिता आए, गांव वालों ने सारी कहानी सुनाई। कहा पंडित जी महाराज आप इतने बड़े भक्त हैं, आपकी कन्या चोर और कपटी है। पंडित जी ने कहा कैसे, गांव वालों ने सारा वृतांत सुनाया। कर्मा ने खिचड़ा बनाया था, भोग लगाना था, कर्मा अंदर बैठ के खुद खा गई और नाम लगा दिए ठाकुर के। पिता ने सुना, कहा पुत्री तूने ये क्या किया, तू मेरी संतान है, मैंने तेरे को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, तूने समाज के सामने मेरे को नीचा दिखा दिया, तुझसे बड़ा ही पापी, तुझसे बड़ी कलंकी कोई नहीं। कर्मा कहती है पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही, ठाकुर जी महाराज स्वयं आए थे, आकर के उन्होंने भोग लगाया था, मैं सत्य कहती हूँ। पिताजी कहने लगे, देख मेरे सामने भी झूठ बोल रही है, मेरे को इतने साल हो गए आज तक कभी आकर के भोग नहीं लगाया, तेरे में ऐसा क्या है जो आकर के तेरा खिचड़ा खा गए, तो झूठ बोलती है। अगर तू सच्ची है तो हमें प्रमाण दे। जैसे आज का युग कहता है ना, चमत्कार को नमस्कार। तो महाराज पिताजी ने पूछा, क्या तेरे खाटू श्याम अभी भी आकर के भोग लगाएंगे? कर्मा ने कहा हाँ क्यों नहीं लगाएंगे, जब वो पहले खिचड़ा खा सकता है तो दोबारा आकर के भोग क्यों नहीं लगाएगा, उसको आना पड़ेगा। खा वो गया, नाम मेरा लग गया, अब मैं बुलाऊंगी तो दोबारा भी उसको आना पड़ेगा। मंदिर में प्रसाद रख के पर्दा करके क्या अरदास करती है, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली रे भर के लाई रे खींचड़ो, भर की बात की देवो मारा सांवरिया, दे मावे बेटी जाट की, देवो मारा सांवरिया, दे मावे बेटी जाट की, मावर बेटी जाट की, आकर माँ बेटी जाट की, माँ में बेटी जाट की, कर माँ बेटी जाट की, जय मोर मारा सांवरिया, जय माँ बेटी जाट की, जय मोर मारा सांवरिया, जय माँ बेटी जाट की। बाबो मारो काम गयो है, ना जाना कद आवे लो, बाबो मारो काम गयो से, ना जाने कब आवे लो, बाबो मारो काम गयो है, ना जाना कद आवे लो, बाबो मारो काम गयो से, ना जाने कब आवे लो, बाबे के भरोसे समरा भूखो ही रह जावे गो, बाबे के भरोसे समरा भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाओ तने खींचड़ो, आज जिमाओ तने खींचड़ो, काल राबड़े साथ की, देवो मारा सांवरिया, जीवावे बेटी जाट की, जीवावर बेटी जाट की, आकर माँ बेटी जाट की, जीवावे बेटी जाट की, आकर माँ बेटी जाट की, जय मोरे मारा सांवरिया, जय मावे बेटी जाट की, जय मोरे मारा सांवरिया, जय मावे बेटी जाट की।
भक्ति हो तो कर्मा जैसे, भक्ति हो तो कर्मा जैसे, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होके हर्ष हर्ष गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचा प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काट के, जे मोर मारा सावरिया जी मावे बेटी जाट की, मावर बेटी जाट की, आकर माँ बेटी जाट की, मावर बेटी जाट की, आकर माँ बेटी जाट की, जे मोर मारा सावरिया जी मावे बेटी जाट की, जे मोर मारा सावरिया जी मावे बेटी जाट की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज कर्मा ने प्रार्थना की, कर्मा के बुलाए पर भगवान दौड़े दौड़े आ गए, आकर के साक्षात चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आकर के सारे का सारा खींचड़ा चट कर गए। तो महाराज सच्चा भाव हो तो भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान शंकर के मन में विचार हुआ, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, मेरे रघुनंदन लीला कर रहे हैं, भगवान कृपा करे तो क्या पता मेरे को भी दर्शन मिल जाए। इस प्रकार का विचार कर रहे थे तो क्या देखते हैं, शंभु समेत राम ही देखा। जैसे ही विचार किया तो क्या देखते हैं, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता के वियोग के अंदर जंगल में भटक रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा तो मन में जिज्ञासा जगी, मैं मेरे प्रभु के पास जाकर के प्रणाम करूं, परंतु मन में विचार आता है, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे स्वामी अब लीला कर रही है, अगर अब मैं गया तो भेद खुल जाएगा, भेद खुल गया तो आगे की लीला नहीं चल पाएगी। इस प्रकार का मन में विचार करते तो राम कहते हैं, मेरे भोले बाबा क्या सोच रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, महाराज सोच ये रहा हूँ, मन में प्रणाम किया तो संतुष्टि नहीं, बाहर जोर से बोल के प्रणाम किया तो संसार के सामने भेद खुल जाएगा, समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या। प्रभु श्री राम कहते, भगवान शंकर आप चिंता मत करो, जैसे आपका मन हो वैसे प्रणाम करो। भगवान शंकर कहते हैं, मेरा मन तो जोर से बोलने का है, परंतु अगर बोलूंगा तो भेद खुल जाएगा। प्रभु श्री राम कहते, भेद को छोड़ो, संसार तो नहीं जान पाएगा, अगर आप ये कहते हो संसार जान पाएगा तो आपके साथ में सती चल रही है, आप पहले इसको ही समझा दो, मना लो कि ये प्रभु श्री राम है तो मैं माने जाऊंगा। जगत की माता है, जब इसका ही भेद नहीं खुला तो दुनिया मेरे को क्या पहचानेगी। भगवान शंकर ने प्रभु की आज्ञा मान करके प्रणाम किया, कहा जय हो रघुनंदन राजकुमार, धन्य हुआ आपको, आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान शंकर जैसे ही आगे जाने लगे तो सती ने कहा, महाराज किसको प्रणाम किया। अभी तो आप और हम देख रहे थे, दो राजकुमार पत्नी के वियोग में भटक रहे, कहीं उन्हें तो प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा, सती बिल्कुल सही समझी, परंतु ये कोई राजकुमार नहीं बल्कि मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
भगति जासु में मुनि गवाए जय सिया राम जय जय सिया रामा सोई मम इष्ट देव रघुवीरा जय सिया राम जय जय सिया रामा सेवक जाई सदा मुनि धीरा जय सिया राम जय जय सिया रामा मुनि धर जोगी सिद्ध संतत है जय सिया राम जय जय सिया रामा विमल बनई जय जावहि रमा जय सिया राम जय जय सिया रामा कहने तेने तम राम जय सिया राम जय जय सिया रामा जासु कीर्ति गावहि रमा जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। सती को कहते हैं, हे सती, ये कोई और नहीं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा जिन्हें ध्यावे सारा संसार मुनि और सूरा, वही श्री राम और लक्ष्मण है। परंतु सती के मन में संदेह था, मन में विचार हो गया। विचार क्यों हुआ? विचार पीछे से ही हो गया था जब अगस्त्य ऋषि ने कथा सुनाई थी। कथा के अंदर भी उनका मन नहीं लगा। जब मन ही नहीं लगा, रामायण ही नहीं सुनी, तो राम को कैसे पहचान पाती? सती ने मन में विचार कर लिया। भगवान शंकर बार बार कहते हैं, सती संदेह मत कर, ये प्रभु श्री राम वही है। भगवान शंकर कितनी बार समझाते हैं सती को, पर उपदेश लगता नहीं। वो तो त्रेता युग था, कलयुग से भी अच्छा समय था, जब त्रेता युग के अंदर भगवान साक्षात माँ जगदम्बा को बताते हैं कि ये प्रभु श्री राम है। जब वो भी नहीं समझ पाती, तो आप और हम क्या समझ पाए कि भगवान राम है या कोई साधारण पुरुष? भारतवर्ष की मान्यता है, संत महापुरुषों का कहना है कि जो माने सो माने, जो ना माने वो अपनी खुद जाने। विद्वत जन कहते हैं, 3 जनों को समझाना बड़ा मुश्किल है। पहला बताया है पत्नी। मनुष्य पूरे संसार के अंदर राज करता हो चाहे, परंतु अगर पत्नी अपनी जिद के ऊपर आ जाए तो पति उसको समझा नहीं सकता। जिद के ऊपर आ जाए तो। दूसरा पड़ोसी। चाहे आप कितने ही सच्चे अच्छे हो, अगर पड़ोसी से एक बार बिगड़ जाए तो दोबारा सुधरने में बहुत टाइम लगता है। पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझा सकता, कोई अन्य आकर के समझा दे तो बात है दूसरी। तीसरा, रूठा हुआ रिश्तेदार। अगर कहीं कोई आयोजन हो, फंक्शन हो, उसके अंदर रिश्तेदार अगर रूठ जाए तो मनाना बहुत औखा हो जाता है। किसी के विवाह हो, कोई बात किसी की नहीं मानी गई और वो नाच खड़ा हो तो पूरा का पूरा विवाह समारोह बिगाड़ करके रख देता है। सारा समाज एक होकर के उसको मनाता है, तू मान जा, हम तेरे हाथ जोड़ते, तेरे पांव पड़ते हैं, परंतु फिर भी वो नहीं मानता। सती को भगवान शंकर ने खूब समझाया, सती ये जो लीला करे है ये प्रभु श्री राम है। तेरे मन में अगर संदेह है तो तू इसको दूर करे और इनको प्रभु श्री राम माने। परंतु जैसे मैंने शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ, जो कथा सुनता है वो बुद्धि और अहंकार के साथ सुनता है तो उसको कथा समझ में नहीं आती। सती ने बुद्धि का प्रयोग किया,
कथा समझ में नहीं आई। जब कथा ही समझ में नहीं आई तो भगवान कहाँ से समझ आएंगे। भगवान शंकर ने मनाया, सती नहीं मानी, तो क्या कहते हैं भगवान शंकर? जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह किन जाओ परीक्षा ले हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान शंकर ने कहा, सती तेरे मन में अगर अब भी संदेह है तो जाकर के जाओ, जैसा मन करे वैसी परीक्षा ले लो। सुनो सती तव नारी स्वभाव। हे सती, नारी का स्वभाव बड़ा चंचल है। एक बार अगर वो कोई जिद कर ले, हट कर ले, तो सती तेरी बात नहीं, ये जगत जननी भवानी की ऐसी ही कृपा है। उसने स्त्री जाति को बनाए ऐसा है कि एक बार अगर हट कर ले तो पूरी सृष्टि उथल से पुथल हो सकती है। स्त्री माँ का रूप भी होती है। जब तक माँ का रूप है घर को बसाए रखती है, बहन का रूप है इज्जत बनाए रखती है, बहू का रूप है सास ससुर की सेवा करती है, पुत्री है माता पिता का सिर ऊपर रखती है। परंतु अगर वही स्त्री उल्टे मार्ग पर चल पड़े तो एक नहीं पता नहीं कितने घरों को लेकर के डूबती है। होई सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तरक बढ़ावे शाखा। भगवान शंकर ने सोचा बहुत समझा लिया, सती मान नहीं रही, तो मन के अंदर क्या कहा, अब अपने मन के अंदर कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसे हालात आ जाते हैं जिसका समाधान मनुष्य के पास नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, इंसान को समझ में नहीं आता क्या करे, किधर जाए, इस रास्ते जाए या उस रास्ते जाए। जब कोई बात समझ से परे हो जाए तो भगवान शंकर की तरह क्या कहना चाहिए, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। भगवान शंकर ने समझा, सती नहीं मान रही, तो सती को कहा, जाओ सती परीक्षा ले जाकर के, परंतु जाना सावधानी से, विवेक से काम लेना। कहीं स्त्री बुद्धि का प्रयोग करके कोई उल्टा सीधा काम मत कर लेना। परीक्षा लेनी हो तो जाकर के ले, पर विवेक के साथ अपना होश मत खो देना। इस प्रकार का विचार करके भगवान शंकर कहते हैं, तुम परीक्षा लेकर के आओ, मैं इतने वट वृक्ष के नीचे बैठ करके, बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु का सुमिरन करता हूँ। हंस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती को विदा करके भगवान शंकर, देखो महाराज, भगवान शंकर के विवाह कितने हुए? 2 विवाह हुए। एक विवाह हुआ प्रेम विवाह,
भगवान शंकर का पहला विवाह कौन सा था? प्रेम का। प्रेम का विवाह कितने दिन चला? कुछ समय तक। दूसरा विवाह हुआ पार्वती के साथ। सती के पिता का क्या नाम था? दक्ष। भगवान शंकर ने उसका गला काट करके सिर किसका लगाया? बकरे का। बकरा कैसी बातें बोलता है? मैं का मतलब अहंकार। परंतु जब उसी सती का दूसरे जन्म के अंदर जन्म हुआ तो नाम रखा गया पार्वती। माँ का नाम क्या? मैं मेरे अंदर नहीं है। बुजुर्गों का लिया हुआ फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान शंकर को लगा सती नहीं मान रही, परीक्षा के लिए भेज दिया। प्रभु का नाम जपने लग गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन में विचार करने लगे, हंस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर ने सोच लिया अंत समय आ गया है, राम ने जैसा निश्चय किया है वही होगा। ऐसा मानकर भगवान शंकर शिव हरि का जप करने लगे और सती वहां पहुंची जहां पर प्रभु श्री धाम राम लीला कर रहे थे। सती मन में विचार करने लगी, क्या करूं, किस प्रकार से परीक्षा लूं। पुनि पुनि हर दे विचारो, करी धरी सीता रूप, गई विवेक बुलाए को, भगवान शंकर को भूल। भगवान शंकर के उपदेश को भूल गई। भगवान ने कहा था परीक्षा लेनी है तो लेना, परंतु विवेक के साथ लेना, बुद्धि का प्रयोग मत करना। सती ने उल्टा कर दिया, विवेक को भूल गई, बुद्धि का प्रयोग किया। मन के अंदर विचार आया कि क्यों ना राम और लक्ष्मण जिसके लिए भटक रहे उसका रूप ले। इस प्रकार का विचार करके सती सीता का रूप धारण करती है और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के आगे आगे चलती है। परीक्षा लेने चली पर भूल गई कि परीक्षा लेनी कैसे है। आगे आगे चली, लक्ष्मण ने देखा तो महाराज पहचान लिया, परंतु संकोच वश बोले नहीं। प्रभु श्री राम देखे सती को तो मुस्कुराए और कहने लगे, अरे माता, अकेली जंगल में क्या कर रही हो? हमारे पिता तुल्य भगवान शंकर कहाँ है? पर सती नहीं समझी। फिर राम ने हाथ जोड़ के प्रणाम किए और कहा, माता सब कुशल मंगल तो है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने सती को गुरु मान करके प्रणाम किया, क्योंकि परीक्षा केवल गुरु ही ले सकता है। गुरु मान करके प्रणाम किया और कहा, माँ तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हो, मैं तैयार हूँ, मेरी परीक्षा ले।
प्रभु श्री राम ने कहा, जैसे ही कहा भगवान शंकर कहा है, सती का मोह दूर हुआ। समझ लिया कि भगवान राम ने मेरे को पहचान लिया। इतनी घबराई, घबरा करके और वहाँ से भागती रही। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण को क्या कहते हैं कि लक्ष्मण, तू मेरे को पूछता है ना कि मेरी माया बड़ी या भक्ति, देख मेरी माया भी आज अपना खेल दिखा रही है। मेरी माया ने आज जगत की माता, जगत जननी भवानी को भी अपने वशीभूत करके खेल दिखा दिया। तो साधारण मनुष्य को था कहना ही क्या। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, 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 अति अद्भुत खेल दिखाए हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल दिखाए हरि माया जादूगरनी। कोई आंखों पार न पावे, सबको नाच नचावे, कोई आंखों पार न पावे, ये सबको नाच नचावे, कोई आंखों पार न पावे, ये सबको नाच नचावे, कोई आंखों पार न पावे, ये सबको नाच नचावे, दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। हे लक्ष्मण, ये मेरी माया है, ये पूरे संसार को नचाती है। इस खेल को कोई नहीं समझ पाता, कोई इसका पार नहीं पा सकता। ये दुख को भी सुख का रूप देकर के दर्शा देती है। संसार के जो आनंद है, भोग है, वो दुख है, परंतु प्रभु की माया ऐसी है कि साधारण मनुष्य को वो दुख भी सुख लगते हैं। लक्ष्मण को प्रभु श्री राम ने कहा, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं बादल छायो, रीढ़ पड़े थे रजपुत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं मांगन आयो, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो, कभी गंग कहे सो निशाह है अकबर, कर्म छुपे नहीं बभूत रमायो। बड़ी सुंदर बात कही। जीवन का कोई भी कर्म छुप नहीं सकता। चंद्रमा का प्रकाश कभी नहीं छुप सकता। बादल कितने भी आए, एक बार छुप सकता है परंतु दोबारा वापिस आकर के दिख जाता है। गगन मगन मुख मेघ मेलही, वह सूर्य बादलों की आड़ में नहीं छिप सकता। कुछ समय के लिए दृश्य हो सकता है परंतु फिर दोबारा सामने आ जाता है। युद्ध के मैदान में क्षत्रिय पीछे नहीं हट सकता। चंचल नारी के नेत्र कभी नहीं छिप सकते और दाता के घर अगर कोई मांगने आ जाए तो वो छुप नहीं सकता। वास्तव में अगर कोई दानी होगा ना और उसके घर अगर कोई मांगने वाला आ जाए, छुपेगा नहीं। दानी में भी बड़ा भेद है। एक बार की बात है, पिप्पा जी महाराज के घर, पिप्पा महाराज हुए हैं सौराष्ट्र के अंदर, उनके घर साधु महात्मा आए। कुछ मांगने के लिए नहीं, बस दर्शन देने के लिए। संत को बिठा दिया,
घर की हालात इतनी बुरी कि एक लोटा पानी भी मोल खरीद करके लाना पड़ता, भोजन तो दूर की बात। महाराज की पत्नी ने देखा संत आए। यहाँ पे देखना त्याग किसको कहते हैं, दान किसको कहते हैं। संत आ गए, पत्नी को लगा संत आए, घर में कुछ खाने को नहीं है, अगर नहीं कुछ दिया, भोजन नहीं कराया तो संत का अपमान होगा और ये भारतवर्ष की मर्यादा नहीं है। कोई घर आ जाए और वो निराश होकर के जाए, यह दानी का घर नहीं हो सकता। अपने पति को कहा, महाराज संत महात्मा आए हैं, घर में कुछ भी बनाने को नहीं है, करे तो करे क्या। तब पिपाजी महाराज की पत्नी बोली, तो क्या हो गया महाराज, मेरे वस्त्र है ना, और कुछ नहीं है, घर में कोई भी चीज़ नहीं है, मेरे वस्त्र है। मैं अनाज की कोठड़ी टंकी होती है ना, जो अनाज की टंकी के अंदर है, जाकर के आपको मेरे वस्त्र उतार के देती हूँ, इन वस्त्रों को ले जाकर के आप बाजार में बेच देना। इन वस्त्रों से जो भी रुपए मिले उनसे भोजन ला करके संत को भोजन कराओ। परंतु महाराज मेरा एक निवेदन है कि अब मेरी दिगंबरी काया है, मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, मैं बाहर नहीं आ सकती, परंतु आप जब संत को भोजन कराओ तो जो अनाज की कोठड़ी है उसके सामने बैठ के कराना, ताकि मैं भी उन संत के दर्शन कर सकूं। ये दान होता है। इस प्रकार के दान को श्रेष्ठ माना गया है। अनेक प्रकार के दानी हुए। एक राजा ने अपनी मर्यादा रखने के लिए अपने पुत्र को अपने और अपनी पत्नी के हाथ से काट डाला। मोरध्वज राजा ने अपना मान रखने के लिए, दान देने के लिए। पता नहीं आज घर के बाहर ये क्यों लिख दिया जाता है कि बिना आज्ञा घर के अंदर आना मना है। हमारे जो संस्कृति थी भारत की, वो ऐसी थी कि जो दान लेने के लिए आए उसके दरवाजे रात और दिन खुले रहते थे, वो कभी भी आकर के दान मांग सकता था। ये हमारी संस्कृति थी, पर समझ में नहीं आया। कथा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो सती चली राम के पास से आगे। प्रभु ने सोचा सीधा जाने दिया तो सती समझ में नहीं आएगी, अभी भी मन में भ्रम रह जाएगा, तो क्या करा, लीला रची। लीला क्या रची, सती चले आगे दौड़त प्रभु श्री राम सामने आए, आए सो आए संग सीता और लक्ष्मण को भी साथ लेके आए। सती ने सामने देखा लक्ष्मण सीता राम दोनों आ रहे, तीनों आ रहे हैं। मन में भ्रम हुआ, विचार हुआ कि अरे ये क्या, थोड़ी देर पहले तो राम सीता के लिए भटक रहे थे, अब सीता को साथ लेकर के आ रहे हैं। डर के मारे वापिस भागी। पीछे मुड़ी तो पीछे देखती है, तीनों के तीनों खड़े, दाई मूर्ति है, बाई मूर्ति है, ऊपर नीचे चारों तरफ देखती है तो क्या, राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, चारों तरफ बस केवल एक ही एक चीज दिखती, क्या, श्री राम दरबार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब समझ में नहीं आया तो आंखें बंद कर करके बैठ गई। नैन मूंद बैठी मगे माही। तुलसीदास जी ने सोचा आंखें बंद करके बैठ गई तो शायद कुछ ज्ञान आया होगा, परंतु सती दक्ष पुत्री थी, अहंकार की पुत्री थी, मन से अहंकार नहीं गया, ज्ञान उजागर नहीं हुआ।
आंखें खोली, प्रभु ने लीला समेट ली, भगवान शंकर के पास जा पहुंची। मन में विचार करने लगी रास्ते में जाते जाते, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना, मैंने परीक्षा ले ली, और परीक्षा भी छोटी मोटी नहीं, सीता का रूप लेकर के ले ली। अगर मैंने भगवान शंकर को बताया तो भगवान शंकर मेरे पर क्रोध करेंगे। डर के मारे झूठ बोलने लगी। भगवान शंकर ने पूछा, सती गई समीप महेश तब असी पूछी कुशला। भगवान शंकर ने कहा, सती परीक्षा ले आई, तुम ठीक तो हो? क्योंकि भगवान शंकर को पता था सती की बुद्धि काम कर रही है, विवेक काम नहीं कर रहा, कहीं कोई ऐसी बात नहीं हो गई हो जिससे नीचा देखना पड़ जाए। सती ने कहा, हाँ महाराज ठीक हूँ। भगवान शंकर ने कहा, परीक्षा ले ली? कि हाँ महाराज मैंने परीक्षा ले ली। भगवान शंकर ने कहा, क्या ली? कछु ने परीक्षा लेने गोसाई, के न प्रणाम तुम्हारी नाई। हे भगवान शंकर, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। मैंने देखा कि जब मेरे महादेव ने प्रणाम कर लिया तो मैं भी चुपचाप प्रणाम करके वापिस से आ गई। भगवान शंकर ने सोचा सती झूठ बोल रही है। एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। एक पिता पुत्र गाड़ी के अंदर यात्रा कर रहे थे, रेलगाड़ी के अंदर। पुत्र ने मांग की, मेरे को आइसक्रीम खानी, पिता ने दिला दी। गाड़ी में बैठ गए, अगला स्टेशन आया, फिर मांग की, मेरे को फिर आइसक्रीम खानी, पिता ने कहा नहीं दूंगा। जब पुत्र ने कहा देते हो या बता दूं? बता दूं का नाम सुना, सुनते ही झट से आइसक्रीम दिला दी। अगले स्टेशन पर गए, फिर वही मांग करी, मुझे तो कुछ और खाना है। पिता ने कहा इंसान है या राक्षस है, खाते ही जा रहा है, पेट है या कुआं है, पता नहीं कितने स्टेशन आगे, नहीं दिलाऊंगा। पुत्र ने कहा दिलाते हो या बता दूं? झट से चीज दिला दी। पड़ोस में जो यात्री बैठे थे वो सज्जन से हाथ जोड़ के बोले, हम तुम्हारे पिता पुत्र की बातों से परेशान हो गए हैं। जब यह कहता है दिला दो तो तुम कहते हो नहीं दिलाऊंगा, जब यह कहता है बता दूंगा तो तुम बिना कुछ कहे इसको तुरंत ही दिला देते हो। ऐसा क्या है जिससे तुम डर रहे हो? पिता ने कहा कुछ नहीं भैया, इसकी उम्र हो गई है 12 साल है और ये लगता है 8 साल के जैसा। मैंने इसके सामने आधी टिकट ले ली, अब ये धमकी दे रहा है कि या तो दिला दो नहीं तो मैं टिकट चेकर को बता दूंगा। मेरे पिता ने आधी टिकट ली है और मेरी उम्र है 12 साल है। तो सती ने भी अपने पति के साथ छल किया, झूठ बोली, कहा महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपके जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करके के वापिस आ गई। भर्तृहरि महाराज एक श्लोक के अंदर लिखते हैं, नृपस्य चिंतम कृपणस्य वितम मनोरथम दुर्जनम मानवा त्रिया त्रित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जायते कुतो मनुष्यः। राजा का चिंत, राजा का मन, लोभी का धन, दुर्जन दुष्ट का मनोरथ, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य तो देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य क्या जानेंगे। इस प्रकार का भगवान शंकर ने विचार किया, भगवान शंकर ने ध्यान दिया तो क्या देखते हैं, तब शंकर ध्यायऊ धरि ध्याना, सती जोगी न चरित्र सब जाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब शंकर ने क्यों धरि ध्याना, तब शंकर ने क्यों धरि ध्याना, तब शंकर ने क्यों धरि ध्याना।
शंकर ने ध्यान धरा। धरते ही अंधकार का पर्दा हटके जो लीला सती ने की वो सब की सब सामने आ गई। भगवान शंकर ने देखा सती ने जो किया था। सती ने सीता का रूप लेकर के राम के सामने गई। राम ने प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा मेरा पिता तुल्य शिव जी कहाँ है, ऐसा कहकर के बुलाया। सती फिर दौड़ी, सती को लीला दिखाई। सारी की सारी कहानी प्रभु श्री राम के समझ में आ गई। प्रभु श्री राम ने भगवान शंकर को हृदय में बता दी। भगवान शंकर के मन में देखो कितना धीरज है। पत्नी ने अपराध किया फिर भी कुछ नहीं बोले, और अगर आज अपराध कर दे तो या तो सिर फोड़े या फोड़ाए। परंतु भगवान शंकर ने सती को कुछ नहीं कहा। जो अब कार्य सती सन प्रीति मिटही भक्ति पतु होई अनीति। भगवान शंकर ने मन में विचार किया, अरे सती ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैं राम को पिता तुल्य मानता हूँ। सती ने सीता का रूप धर करके पति पत्नी का रिश्ता ही समाप्त कर दिया। भगवान शंकर ने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने आज्ञा दी कि भगवान शंकर हे देवों के देव महादेव, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। जो कुछ करना मैं अपने आप करूँगा। सुमिरत राम हृदय से आवा। हृदय से निर्णय प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने संकल्प लिया कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, जो कि मेरी माता है। अब यह शरीर, सती का जो शरीर है वह सती भी मेरी माँ के बराबर हो गई है। मैं आज से इसका परित्याग करता हूँ। मेरे प्रभु श्री राम के लिए मैं इसका परित्याग करता हूँ। आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर तुम्हारी जय हो। तुमने जो प्रतिज्ञा करी है वो कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई तो सती ने सोचा कि प्रभु ने कौन सा संकल्प ले लिया। सती ने पूछा महाराज क्या संकल्प लिया। भगवान शंकर ने बात टाल दी। अनेक प्रकार की कथाएं वार्ताएं कहते हुए कहाँ पहुँच गए। भरनत पंत विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार की कथाएं कही। कहते कहते कैलाश पर आ गए। कहते हैं महाराज पति पत्नी का प्रेम दूध और पानी के जैसे होता है। दूध अपने अंदर पानी को मिलाकर के अपना रूप देता है, अपना रंग देता है, अपना नाम देता है, अपनी जितनी कीमत देता है। पानी अगर दूध में मिल जाए तो पहचान नहीं सकते, परंतु अगर उसी दूध के अंदर अगर एक बूंद लस्सी की डल जाए तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। भगवान शंकर का प्रेम विवाह था। परीक्षा रूपी जब लस्सी की बूंद उनके प्रेम में डली तो शिव और सती दोनों अलग हो गए। सती ने बहुत पूछा महाराज क्या बात थी, क्या प्रतिज्ञा ली। भगवान शंकर ने नहीं बताया और क्या करा, राम राम करते समाधि लगा दी। सती को बड़ा दुख हुआ। सती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु या तो मेरी भगवान शंकर से बात कराओ, अन्यथा मैं शरीर को रखना नहीं चाहती। देखो प्रेम टूट गया पर फिर भी मन से प्रेम जुड़ा है। सती कहती है या तो प्रभु से मेरी भेंट कराओ, अन्यथा मेरे शरीर को छुड़ा दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। भगवान शंकर समाधि से कितने सालों में जगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बीते संवत जय सतासी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय समाधि शंभु अविनाशी, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जय सिया राम जय जय सिया राम। जाने सती जगत पति जागे, जय
1000 वर्ष के बाद में भगवान शंकर ने अपनी समाधि खोली। खोल करके राम राम का सुमिरन करने लगे। कैलाश राम राम से गूंज उठा। सती ने जाना महादेव तपस्या छोड़ करके बैठ गई है, तो सती पास में जा करके बैठी। तो भगवान शंकर के सामने जैसे सती आई, पहले तो क्या बराबर में आसन होता रहा, आज सामने आसन दिया। आओ सती बैठो सामने। सती समझ गई भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया। इस प्रकार का विचार करके सती सामने बैठी भगवान शंकर से पूछा। भगवान शंकर ने बातें टाल दी और सामने बैठा करके कथा कहने लगे। उसी समय एक घटना घटी। राजा दक्ष के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हो रहा था। देवता सभी के सभी सज धज करके अपने अपने रथों के अंदर, विमानों के अंदर कैलाश के ऊपर से होके गुजरे। तुलसीदास जी ने कहा, अरे माना जाना था, बुलावा आया था तो चले जाते, कैलाश के ऊपर से ही जाने की क्या जरूरत थी। जब जाना ही था तो रास्ते तो बहुत थे, कहीं से भी जाया जा सकता था, कैलाश के ऊपर से क्यों गए। चलो गए सो गए, शोर शराबा करते हुए क्यों गए। मान लिया उत्सव था, शोर शराबा भी किया, तो भगवान शंकर को बुलाने की क्या जरूरत थी, उनको कहने की क्या जरूरत थी कि आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है। ये संसार की नीति है। जब किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई फंक्शन होता है और दूसरे को पता लग जाए कि इसको कार्ड नहीं पहुँचा, तो पहले नंबर पर उसी को याद करते फ़ोन करके, अरे फलाने के फंक्शन है, तेरे कार्ड आया या नहीं आया। पता है अच्छी तरह नहीं आया, फिर भी फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके पूछेंगे तो अगला क्या कहेगा, नहीं हमारे तो नहीं आया। अरे आपके नहीं आया तो हम कैसे जाएं। अगले के मुख से यह सुनना चाहते हुए अगला ये कहे, कोई बात नहीं हमारे नहीं आए तो तुम चले जाओ। बस इतनी सी बात सुनने के लिए अगले को दुख देते हैं। भगवान शंकर सती कथा कर रहे हैं, परंतु सती का मन आज भी कथा में नहीं है, विमान के अंदर चला गया। विमान के अंदर जाते ही सती ने पूछा, भगवान शंकर ये आज देवता कहाँ सज धज करके जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, सती कुछ नहीं, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हुआ है, सभी देवताओं को आमंत्रित किया है, केवल तुम्हें और हमें नहीं बुलाया। क्योंकि सती आज से बहुत पहले की बात है, एक बार ब्रह्म सभा में राजा दक्ष आए, अहंकार था, सब देवता खड़े होकर के प्रणाम करने लगे, परंतु देवों के देव महादेव ध्यान में मग्न थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि दक्ष आया है, मेरा ससुर आया है, तो उन्होंने उठ करके प्रणाम नहीं किया। दक्ष के मन के अंदर अहंकार आ गया, मन में ईर्ष्या हो गई कि ये मेरा जवाई होकर भी मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा, कितना बड़ा घमंडी है, कितना बड़ा अहंकारी है। आज शिव ने मेरा अपमान किया है, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मैं भगवान शंकर का भी अपमान करूंगा। आज वो वक्त आ गया। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, आयोजन करके सभी देवताओं को बुलाया, शिव सती को नहीं बुलाया, परंतु सती भगवान शंकर से कहती है, महाराज मेरे पिता के घर यज्ञ है, आओ चले। भगवान शंकर ने कहा, सती माना तेरे पिता के घर यज्ञ है, परंतु बुलावा नहीं है, बिन बुलाए किसी का जाना अच्छी बात नहीं। सती ने कहा, क्या महाराज पिता के घर भी जाना उचित नहीं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं सती जा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि 4 जगह बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है, ऐसे भारतीय नीति शास्त्र कहते हैं। मित्र के घर
कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो तो बिना बुलाया जा सकते हैं। माता पिता के यहाँ भी जा सकते हैं बिना निमंत्रण के। गुरु शिष्य के पास जा सकता है। ईश्वर का कोई भी कर्म हो तो बिना बुलाए जा सकते हैं, ऐसा भारत की नीति है। परंतु कब है? तब जाना चाहिए जब उसका कोई वहाँ पर वैर विरोध ना हो। तब इन 4 जगह के अंदर हमें जा सकते हैं। परंतु सती नहीं मानी। सती ने कहा नहीं प्रभु, हमें तो जाना है। भगवान शंकर ने देख लिया सती का अंत समय आ गया। जिसका अंत समय आ जाता है उसको रोकने से कोई फायदा नहीं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है सती, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। भगवान शंकर ने अपने 2 गण साथ में भेज दिए और सती को कैलाश से विदा कर रही है। आंखों से आंसू आ गए। क्यों? प्रेम एक ऐसा चीज होता है, प्रेम जिसका प्रेम टूट जाए वो जिंदे जी मर जाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से जुड़े नहीं, जुड़े तो काट पड़ जाए। भगवान शंकर का प्रेम तो टूट गया। आज प्रेम रूपी शरीर भी भगवान शंकर से विदा ले रहा है। कितने धैर्यवान है भगवान शंकर। उनको पता है सती आज जा रही है, आज के बाद में इसके दीदार दर्शन मेरे को कभी नहीं होंगे, आज के बाद में इससे मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। फिर भी भगवान शंकर हर्षित होकर के, खुश होकर के कहते सती जाओ। प्रेम दुड़ाए मितवा छोड़ चला, 2 शरीर एक सांस, प्रेम आज नाता तोड़ चला। भगवान शंकर ने सती को विदा किया। सती का भी मन नहीं किया भगवान शंकर से दूर जाने का, परंतु विधि का विधान टाले नहीं टलता। विदा हुई भगवान शंकर के पास से माता सती अपने पिता के घर पहुंचती है तो क्या होता है? सबसे पहले माता मिलती है। सागर बल ही मिली क माता, माता मिली, गले लगाया। सती मैं तेरे को बुलाना चाहती थी, तेरे पिता के अहंकार हो गया है, मेरा जोर नहीं चलता, वश नहीं चलता, मैं कुछ नहीं कर सकती। चल आई तो सही, बहुत बढ़िया बात है। भगिनी मिली, बहन मिली, ताने मारते हुए, व्यंग मारते हुए भगिनी मिली, सहस मुस्काई। कहा सती, सती की बहनों ने कहा तुम आ गई। व्यंग मारा, ताने मारे बहनों ने भी, सती तू आ गई, तेरे पति कहाँ है? सती ने बात पर ध्यान नहीं दिया। शास्त्र कहते कुपुत्र जायते कवचिभी कुमाता न भवती, पुत्र को पुत्र हो सकता है परंतु माता को माता नहीं हो सकता। अब देखो महाराज, यहाँ तक तो अपमान था सती का। सती आगे यज्ञ मंडप पर पहुंचती, उससे पहले उसके पिता पहुंचते हैं। पिता कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जितना भी दुत्कारो अब सामने चले आते हैं, बड़े बेशरम लोग हैं, निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आज गई, धिक्कार है इसको, अघोरी के साथ में रहेगी, खाने पीने को कुछ है नहीं, भूख मरती आई होगी। सती ने ध्यान नहीं दिया। आगे यज्ञ मंडप में पहुंची तो क्या देखती है? कतहु नदी के शंभु करे भागा। यज्ञ मंडप के अंदर देखती है भगवान शंकर का स्थान कहीं नहीं है। बड़ा क्रोध आया, मन में विचार आया, चलो दक्ष तो अहंकारी था, ये ऋषि मुनि बैठे हैं, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, इनका तो कर्तव्य था भगवान शंकर का स्थान रखते। कितने कितने बड़े संत महापुरुष आए हैं,
इतना भी ध्यान नहीं देते। मन में क्रोध आ गया, कुछ तो क्रोध की अग्नि वो थी कि भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, कुछ क्रोध की अग्नि अब और हो गई। क्रोध की अग्नि और अग्नि मिलकर के ज्वाला बन गई और ज्वाला भड़क करके क्या कहती है, सुने हो सभासद सकल मुनिंदा, कहें सुनहि शंकर कर निंदा, सो पर तुरंत लहब सब काहू, भली भांति बुझता है पिताऊ। हे ऋषि मुनियों, तुमने मेरे पति भगवान शंकर का अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें तुरंत मिलेगा। तुम भगवान शंकर से तुरंत फल की आशा चाहते हो तो आज तुरंत ही दंड को भोगोगे। हे मूर्ख पिता। सती ने अपना दक्ष की पुत्री का भाव त्याग करके अपने पिता को क्या कहती है, ये जो मेरा मूर्ख पिता है ये अपने आप को अहंकारी समझता है, परंतु यह भी ध्यान से सुन ले, अब इसका भी अंत आ गया, इसका भी अंत समय आ गया, इस सब का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। इतना कहते हुए माता सती क्रोधित होकर के, यहाँ पर एक प्रसंग आता है, कई कहते हैं कि सती यज्ञ के अंदर कूद गई, परंतु ये बात गलत है। देवता कभी यज्ञ को अशुद्ध नहीं करते। सती ने अपने योग बल के द्वारा अग्नि अंदर प्रकट की और जल के भस्म हो गई और जाते जाते क्या श्राप दे गई, सावधान मुनियों, सावधान पिता, तुमने अपराध किया है, इसका दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सती भस्म हो गई। भस्म होते जो शिव के गण थे क्रोधित हो गए, चारों तरफ से तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी, ऋषियों को उठाना पटकना शुरू कर दिया। भगवान शंकर को जाकर के सूचना दी, महाराज सती नहीं रही। जब भगवान ने ऐसा सुना तो अपने गण भेजे, गणों के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर गण पराजित होने लगे तो भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के अपनी जटा से एक चोटी खींच करके निकाली और वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय, वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र ऐसे चला मानो काल हो, जाकर के तुरंत दक्ष की गर्दन पकड़ी और अपने खड़ग के द्वारा दक्ष का सिर उतार करके यज्ञ के अंदर डाल दिया और विध्वंस कर दिया। चारों तरफ भयंकर खूनों की बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, हाहाकार हो गया, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सभी देवता सिद्ध में आए तो उनका भी काम तमाम होने लगा। इतना भयंकर गर्जन हुआ मानो अभी पृथ्वी प्रलय हो जाएगी और प्रलय होकर के मानो धरती समुद्र एक हो जाएंगे। मनुष्य की सृष्टि प्रलय के समान बन गई। भगवान विष्णु ने महादेव के चरण पकड़े, कहा महादेव क्षमा करो, ये तो दुष्ट था। देखो देवता कितने दयालु होते, इतना बड़ा दक्ष ने अपराध कर दिया, परंतु भगवान ने विष्णु की स्तुति पर प्रसन्न होकर के दक्ष के सिर लगाने की मांग की। सिर तो जल करके भस्म हो गया, तो कहते बकरे का सिर लगाया और दक्ष को भगवान का भजन सिखा करके भगवान शंकर सती का शव लेकर के रवाना हुए। सभी जगह यह प्रसंग नहीं आता, कहीं कहीं आता है। भगवान शंकर सती का शव लेकर के चले, अघोरी बन गए, ना दुनिया से लेना देना ना कोई और। तांडव करने लगे, जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका। तांडव करने लगे, सृष्टि में प्रलय होने लगी। भगवान शंकर एकांत में सती का शव लेकर के बैठ गए। अब सृष्टि के अंदर क्या हो गया, उथल पुथल होने लग गई। जन्म भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पर अंत नहीं है। श्रृंगार करने वाले महादेव आज एकांत में बैठे हैं तो श्रृंगार कौन करे। सृष्टि वजन के मारे डूबने लगी। भगवान नारायण ने सोचा ऐसे बात बनेगी नहीं,
तो विष्णु भगवान ने क्या किया, चक्र लेकर के भगवान शंकर के पीछे बढ़े। भगवान शंकर सती के शव को लेकर के आगे आगे चलते और भगवान विष्णु पीछे पीछे चक्कर छोड़ रहे हैं। शरीर के सती के शरीर के कई टुकड़े किए, जहाँ जहाँ उनके शरीर गिरे वहाँ शक्तिपीठ उत्पन्न हो गई। बोलिए जगदिया जोता वाली माता तोड़ी सदा ही जय। जहाँ जहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुई वहाँ वहाँ भगवान शंकर ने अपना रुद्र अवतार से एक एक भैरों के रूप में माँ की रक्षा के लिए वहाँ पर अवतार लिया। जहाँ कहीं भी शक्तिपीठ जगदम्बा की होती है वहाँ भैरव अवश्य होते हैं। भैरव जी महाराज की अगर बिना प्रार्थना स्तुति किए माँ जगदम्बा के जाते हैं तो माँ भगवती उसको स्वीकार नहीं करती। सती का शव क्षण भिन्न हो गया। भगवान शंकर समाधि लगा करके बैठ गए। इधर समय के साथ में माँ जगदम्बा ने हिमाचल के घर जन्म लिया। तो देवता क्या प्रार्थना करने लगे, आओ माँ भगवती के चरणों में एक हाजिरी लगाए। माँ जगदम्बा के चरणों में हाजिरी लगाई और फिर जगदम्बा सती का दूसरा रूप दूसरा अवतार है उसकी तरफ बढ़ेंगे। एक छोटी सी बेनती है, सारिया भैनों को बेनती थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाओ, सारिया भैन आगे आगे हो जाओ क्योंकि पीछे तादाद बढ़ रही है। अज तुम देख रहे हो स्वामी जी किमें रंग दे विच भगवान ने रंग रखे है। जिमें कल भी दसिया सी गोस्वामी जी ने भी सानू तो यही लग रहा जिमें रमेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज सब ने विद्यमान होण। सारिया भैनों को बेनती आगे आगे हो जाओ, एक शर्माओ ना भैन जी अगे अगे हो। जो पीछे सारी संगत आऊ सारी भैन आउणगियां पीछे बैठ जाएंगे, अगे अगे हो जाओ सारे जने। बेनती है प्रधान जी वालों कहा गया कहते पंडित जी स्पैशल तौर पर कहो सारिया भैन आगे अगे होंगे। हाँ जी स्वामी। हाँ। नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माइक तेरा पुजारी। नंगे नंगे पाँव चले